रहेगा। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र लोग उदाहरण देते हैं तो कहते हैं कि बहुत बड़ा ईमानदार है, लगता है कि राजा हरिश्चंद्र ही हो गया है। ये कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर प्रथम और अंतिम ईमानदार आदमी राजा हरिश्चंद्र ही हुए। उनके पहले धर्मराज को माना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ बोले ही नहीं जीवन में, हालांकि झूठ बुलवा दिया लोगों ने महाभारत के युद्ध में। तो राजा हरिश्चंद्र को अब जांच करना था कि झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। इसके लिए उनको बहुत कष्ट दिया गया। क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र को यज्ञ किए, विश्वामित्र थे, कहे कि दक्षिणा दो। तो दक्षिणा में उनका पूरा राजपाट लोगों ने मांग लिया। उसके बाद से फिर मांगा लोगों ने, कहा जे दक्षिणा दो। तो कहे कि दक्षिणा दे देंगे। अब जो पौरोहित्य करवा रहे थे वे आग बबूला हो गए। विश्वामित्र जी कहिए तुमको अभी श्राप दे देंगे, तो जल के राख हो जाएगा, तुम मुझको दो दक्षिणा। कहे जे ठीक है दे देंगे। अब सब राजपाट तो दान कर दिए थे, पूरा पृथ्वी को दान कर दिए थे। तब वो रहे तो कहाँ रहे, पहले सबसे बड़ी तो ये समस्या थी। तब पत्नी और बच्चा लेकर के और चल दिए काशी। ये कहा जाता है कि काशी पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से अलग है, शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसा हुआ है। माने काशी जो है एक निश्चित ही जगह है। पूरा बनारस का जो क्षेत्र है उसको काशी नहीं कहा जाता है। एक निश्चित जगह है जिसको कहा जाता है, जो 80 घाट के आसपास है, उसी को काशी कहा जाता है। क्या हुआ, रास्ते में जा रहे थे, फिर मिले, कहे कि देखो दक्षिणा हमारा दे दो, नहीं दोगे तो तुझे श्राप दूंगा, तू जल के राख हो जाएगा। तो कहे जे महाराज हम आपका दक्षिणा दे देते हैं। तो काशी में गए, वहाँ पर अब फिर वो पहुँच गए, कहेगा जे लाओ हमारा दो दक्षिणा। देगा काहे नहीं दक्षिणा तो। अब जो है काशी में गए तो स्त्री को बेचे। एक ब्राह्मण को जरूरत था तो उनके पत्नी को खरीदा। अब छोटा बच्चा रोहिताश्व वह रोने लगा कि मैं बिना माँ के नहीं रह सकता हूँ, जब रहूँगा तो माँ के पास ही रहूँगा। तो उसको भी उन्होंने उसी के पास छोड़ दिया। कुछ पैसा मिला तो दक्षिणा उन्होंने दिया, कहे ये कुछ बाकी रह गया है।
तो बाकी के लिए जो वहाँ डोम है, जो आग बेचा करता है, उससे उन्होंने संपर्क किया, कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे, आप पैसा दे दीजिए ताकि हम ऋण मुक्त हो जाएं। तब कहा कि ठीक है। तब अपने उसके घर बिका गए। घाट पर उसने ड्यूटी दे दिया, कहा कि कोई भी आवे तो पैसा जो है सो जरूर ले लेना है, छोड़ना किसी से नहीं है। कोई भी आवे, चाहे राजा आवे, चाहे प्रजा आवे, चाहे ब्राह्मण आवे, चाहे दरिद्र आवे, कोई भी घाट पर आ रहा है और अर्थी लेके आ रहा है तो उसे पैसा जरूर ले लेना है। अब राजा लगे सेवा करने। सेवा करते 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 वर्षों बीत गए। एक बार क्या हुआ कि भादों का महीना था, अंधेरी रात थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उनके लड़के को सांप काट दिया। बच्चे की मृत्यु हो गई। अब उनकी पत्नी रोने लगी तो पंडित जी कह रहे हैं, करी तू उल्टा है, तूने ही अपने बच्चे को मार डाला। और कहती है जो सांप काट दिया, सांप काट दिया, मर गया बच्चा। पंडित जी ही डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ ले जाओ यहाँ से बच्चे को। स्वाभाविक है, अर्थी को तो कोई अपने घर में नहीं रहने देता है। यह है शरीर जब तक जीवित है, कहा जाता है कि जावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक सब लोग समाचार पूछते हैं, और जैसे ही प्राण वायु इस शरीर से निकल जाती है तो पत्नी भी भूत है भूत कह करके अलग हो जाती है, शरीर का स्पर्श करना नहीं पसंद करती है। तो इस शरीर की यही दशा है। जब तक प्राण वायु है, जब तक सांस चल रहा है तब तक सब ठीक है, और जब सांस खत्म हो गया तो आप कहीं के नहीं रहे, कोई पूछने वाला नहीं, जल्दी से हटाओ जल्दी से हटाओ। तो यही दशा हुई। पंडित जी कहे कि हटाओ हटाओ जल्दी से हटाओ। कह रही है कि रात्रि का समय है महाराज, भादों का महीना है, बारिश हो रही है, अंधेरा में मैं कहाँ लेके जाऊं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो वैसे ही लेके चले जाओ, जो बादल चमक रहा है ना उसी के सहारे तुम चले जाओ, घाट पर जाओ। तो वहां पर कैसे हूँ लेकर के गई। वहां गई तो उन्होंने कहा कि पैसा तो देना पड़ेगा। तो कह रही है कि आप ही का पुत्र है, मैं आप ही की पत्नी हूं, ले करके आई हूं, आप आग दे दीजिए। कहे कि ठीक है, मेरा ही पुत्र है, तू मेरी ही पत्नी हो, लेकिन आदेश है, मैं यहाँ पर बिका हुआ मजदूरा हूँ, बंधुआ मजदूरा हूँ, बिना पैसा लिए बिना दक्षिणा लिए मैं आग नहीं दे सकता हूँ, तो अंत्येष्टि नहीं कर सकती हो। इस पर
वो रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्होंने कहा कि देखो, नहीं तुम्हारे पास कुछ है तो अपनी साड़ी का एक पल्लू भी फाड़ करके हमको दे दो। हम कहेंगे कि एक गरीब आई थी, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके साड़ी का पल्लू हमने रखा है, यही हमने लिया है उससे, यही हम दिखाएंगे। तब फाड़ करके और दी, और तब वो आग दे रहे हैं। तब तक देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, कहे कि सत्य है, धन्य हो राजा सत्य हरिश्चंद्र, तो अंत समय तक अपनी सत्यता पर कायम रहा। वो बच्चा भी जीवित हो गया और पत्नी भी जीवित, पत्नी तो जीवित थी ही, और पुनः उनको राजा बना दिया गया। जो उनका राज्य इस लिए लिया गया था कि उनकी सत्य की परीक्षा की जाए, वह सही में सत्यवादी हैं या कि नहीं है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की भी ये कथा समाप्त हुई। अब देख लेते हैं ये टाइम